हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग से। सुबह ही सुबह बेडशीट चेंज हो रही थी, घर की ब्रेकफास्ट हम दोनों कर चुके थे। आज मैं बेडशीट को लेके बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं अपनी न्यू बेडशीट बिछा रही थी जो मैं इस बार जब पाकिस्तान गई थी मीठी ईद करने के लिए अप्रैल मई में, तो मैं लेकर आई थी वहां से। मुझे आए हुए काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक मैंने कोई भी न्यू बेडशीट अपनी बिछाई नहीं थी। वैसे भी मेरे पास काफी ज्यादा कलेक्शन है तो हर वीक ही एक बेडशीट नहीं बिछा रही होती हूँ मैं। आज फाइनली इसकी बारी आ गई थी एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। अच्छा, जब भी मैं इस तरीके से प्रॉपर बेडशीट चेंज करी होती हूँ ना वीकली बेसिस पे, जब मुझे क्विल्ट कवर वगैरह भी चेंज करना होता है तो हस्बैंड मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। अकेले भी मैं कर सकती हूँ बट अगर वो होते हैं तो डेफिनेटली काफी हेल्प हो जाती है क्योंकि ये जो बेड है हमारा वो काफी हैवी है, सो उसके अंदर टक इन वगैरह करना एंड उससे भी ज्यादा मुझे मुश्किल लगता है डुए कवर के अंदर डुए को फिट करना। सो काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है मेरी। वैसे भी इट्स अ टीम वर्क, आप कभी भी घर अकेले नहीं चला सकते हो, दोनों को मिलकर ही काम करने होते हैं। एंड लकीली काफी सुगर टाइप के हस्बैंड है मेरे, बहुत सारे घर के काम उन्हें करना आते हैं, इनफैक्ट मुझसे भी बेहतर करना आते हैं। एनीवेज, यहाँ हम डुए पे कवर चढ़ा रहे थे तो हमें याद आया जी हमने तो समर्स का डुए अंदर रखना है और विंटर वाला निकालना है जो थोड़ा ज्यादा गर्म है। अच्छी खासी जो बेडशीट हमने टक इन की थी, सेट की थी, वो हमें दोबारा से फिर करना पड़ी थी। खैर हमने डुए कवर चेंज कर लिया था। समर्स के लिए ना मैं थोड़ा लाइट डुए ही रखती हूँ बेड के ऊपर ताकि ज्यादा उलझन ना हो उसको यूज करने में। यहाँ पे फैंस वगैरह या एसी वगैरह का तो प्रॉपर सेटअप होता नहीं है। और हमारा बेड सेट हो चुका था। आई वाज सुपर एक्साइटेड और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है अपनी ये न्यू बेडशीट। आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्राइडे है सो कपड़े तो प्रेस होंगे ही। आज मैंने ज़रा थोड़ा मोटा खद्दर का ड्रेस निकाला था अपना प्रेस करने के लिए क्योंकि मुझे ना आज बॉडी पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नया नया आपको फ्लू होने वाला हो या बुखार चढ़ने वाला हो तो उससे पहले जो ज़रा बॉडी सोर हो रहा होता है ना और हर हल्का हल्का सा पेन होता है, कुछ उस तरह की फील आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि ज़रा थोड़ा गर्म कपड़ा पहनूं ताकि ज़रा हड्डियों को सुकून भी मिले और ज़्यादा बीमार भी ना पड़ूं, मैं पहले से ही एहतियात कर लूं। हस्बैंड का शलवार कमीज पहले से ही आयरन हुआ था तो मुझे वो टेंशन नहीं थी। आज मैंने सिर्फ अपने ही प्रेस करने थे और आज ना हम लोगों ने मस्जिद नहीं जाना था नमाज पढ़ने के लिए। वैसे तो समीर ने ऑफिस में इन्फॉर्म किया हुआ है फ्राइडे वो लंच ब्रेक थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि वो जाके नमाज पढ़कर आ जाएं, लेकिन आज उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो पोस्टपोन नहीं हो सकती थी तो इसलिए हमारा आज मस्जिद जाना थोड़ा सा मुश्किल था। आई थिंक मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं किया है तो आज कर रही हूँ। फ्राइडे वाले दिन एक टास्क जो मेरा फिक्स है वो है वॉशरूम वॉश करना। अगर डीप क्लीनिंग की जरूरत ना हो तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने शावर लेके पाक साफ होना ही होता है और अगर जरूरत हो तो फिर डीप क्लीनिंग होती है। और आज डीप क्लीनिंग की ही जरूरत थी इसलिए मैंने मैट्स को मशीन में वॉश करने के लिए रख दिया था और अब आ गई थी मैं हेयर ऑयल करने के लिए। ऑयलिंग करते हुए तो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ऑफ हिजाब, लेकिन ये ऑयल का रिव्यू मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत टाइम पहले मैंने ये इंडिया से ऑर्डर किए थे, इंडिया से शिप करवाए थे यूके में। यहाँ यूके में नहीं मिलते हैं ये। दिस इज अफीमी हर्बल ऑयल। मैं इसके ऊपर एक व्लॉग बना चुकी हूँ बहुत पहले। इसके साथ ये एक एप्लीकेटर आता है। हेयर ऑयल और हेयर टोनर हमने मंगाया था। इनका PV1 जो हेयर टोन है वो हमने ऑर्डर किया था। बेहतरीन है दोनों चीजें। मैं तो वीक में सिर्फ एक ही दफा ये वाला ऑयल यूज करती हूँ बट हस्बैंड इसका हेयर ऑयल वीक में 3 दफा और हेयर टोन डेली रात में यूज करते हैं। उनको बहुत शदीद हेयर फॉल हो रहा था यूके आने के बाद बट अल्लाह का शुक्र है इससे बहुत बेहतरी है। सो यस, इट्स हाईली रिकमेंडेड। चलें जी, अब हम वॉशरूम क्लीन करने के मोड में आ चुके थे और एक छोटे से वॉशरूम को क्लीन करने के लिए इतनी सारी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। वॉशरूम डीप क्लीनिंग मीन्स कि जितनी भी ये वॉल्स हैं टाइल्स वाली मैं वो सब क्लीन करती हूँ, नीचे फ्लोर क्लीन करती हूँ, बाथ टब, लाइक ईच एंड एवरी थिंग मैं बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। और ये मुझे मंथ में 2 दफा तो करना ही पड़ता है, बाकी वीकली बेसिस पे जो ऊपर ऊपर से सफाई होती है वो चलती रहती है। बट हियर इट इज माई नीट एंड क्लीन वॉशरूम। चमकते हुए टाइल्स, हर चीज चमकती हुई, दिल खुश हो जाता है। ज्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं दिखाया, वॉशरूम क्लीन करते हुए दिखाती तो टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाती और मुझे टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता शूट करते करते साफ करने में।
घर का ख्याल रखना, उसको साफ सुथरा रखना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप खुद को टाइम ना दें, इसलिए सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशरूम चमकाने के बाद मैंने खुद को भी चमकाया, अपनी स्किन केयर करी और फिर उसके बाद मैंने जुम्मे की नमाज अदा करी सुकून से। आज ना तबीयत की वजह से दिल थोड़ा अजीब अजीब सा हुआ था, वेदर भी थोड़ा चेंज हो रहा है ना, अब जरा ग्लूमी सा वेदर हो रहा है, इसलिए सजदे लंबे लंबे कर रही थी और मुझे अच्छा लगता है, दिल थोड़ा संभल जाता है जब आप जरा लंबे लंबे सजदे करते हैं, दुआएं मांगते हैं सजदे के अंदर, बस ऐसे ही वक्त गुजारते हैं जाए नमाज पे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस आप बैठे रहते हैं, ना आप दुआ मांग रहे हैं ना आप कुछ पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही जा नमाज पे वक्त गुजार रहे हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ जरूर पढ़ती हूँ मैं, ये रूटीन मेरी अभी यहाँ यूके आने के बाद ही सेट हुई है, वरना जॉब के साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाता था। नमाज वगैरह से फ्री होके मैं यहाँ अपनी विंडो पर आ गई थी। ये स्कूल टाइम होता है, बच्चे स्कूल से निकल के बस स्टॉप पे वेट कर रहे होते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे उनकी चिट चैट देखना, मज़ा आता है उनकी सारी चहल पहल देखना। और जैसे जैसे दिन गुजर रहा था मेरी सुस्ती वैसे ही बढ़ रही थी, बॉडी पेन इंक्रीज हो रहा था, इसलिए मैं बस अपने कुजी से बेड के अंदर घुस गई थी, अपनी बुक रीड कर रही थी और एक बड़ा सा मग ग्रीन टी का पी रही थी ताकि जरा सुकून मिले, जिस्म में थोड़ी गर्मी आए। अच्छा, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना और बॉडी एग्जॉस्ट हुई होती है तो वो मेरे फेस पे भी आ जाता है। आई जस्ट डोंट लाइक बीइंग लेजी। जब मैंने पूरी दोपहर ऐसी ही गुजार दी और शाम हो गई, मैं बेड से उठी ही नहीं, तो फिर हस्बैंड को भी समझ आया कि वाकई थोड़ा डल फील कर रही है। उन्होंने मुझे बोला चलो घर से बाहर निकलो, थोड़ा बेहतर फील होगा। एक लंबी ड्राइव के बाद हमने वापसी में पिज्ज़ा लेना था, क्योंकि आज हस्बैंड के कुछ फ्रेंड घर पे आ रहे थे। आज तबीयत थोड़ी लो थी, इसलिए हस्बैंड ने बोला चलो पिज्ज़ा लेते हुए चलते हैं, वही हम लोग खा लेंगे। इट्स एन हलाल पिज्ज़ा, मारियो पिज्ज़ा, बहुत अच्छा होता है। बहुत दफ़ा मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखाया है, अगर आप लोगों में से कोई भी ट्राई करना चाहता है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, ये बहुत मज़ेदार होता है। मैं उठा लेती हूँ, पार्टी हो रही है बराबर में, या पार्टी हो रही है। मुझे गिल्ट हो रहा था कि मेहमान घर आ रहे हैं और मैं कुछ बना नहीं पाई आज, और हस्बैंड इसी बात को एंजॉय कर रहे थे कि आज उन्हें पिज्जा खाने का मौका मिल गया है। एनीवेज, ये था हमारा मजेदार सा पिज्जा। आप लोग देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लगता है और इसमें कितनी ज्यादा टॉपिंग होती है। मैंने भी इसी में से खा लिया था और गेस्ट्स ने भी यही एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आई वॉज बैक इन माई बेड, मैं दोबारा से बेड पे आ गई थी अपनी बुक के साथ और फाइनली मैंने आज ये बुक भी कंप्लीट कर ली अपनी। हस्बैंड ने भी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को खुद ही एंटरटेन किया, सब कुछ खुद ही मैनेज किया और बस व्लॉग भी आज इतना सा ही बना पाई। बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, अगर लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।